दोस्तों अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो प्रश्न दिया गया है कि एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आपके सामने देख सकते हैं दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आने वाले एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी सेल में, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न नहीं पूछेंगे। इसके लिए आप वीडियो अंत तक जरूर ही देखें। दोस्तों जैसा कि आपको पता हो, किसी के एटम के नाभिक में दोस्तों आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक के जो बाहरी सतह है वहाँ पे चक्कर लगाता है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में जो चक्कर लगाता है दोस्तों, उसे हम पहली कक्षा से डिनोट करेंगे और इसको दोस्तों जो संकेत किया जाता है उसे के से सूचित किया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन दोस्तों दूसरी कक्षा में घूम रहा है तो दूसरी कक्षा को दोस्तों एल से सूचित किया जाता है, और तीसरी कक्षा को एम से, और चौथी कक्षा को एन से। इसी तरह दोस्तों पांचवी छठी तक को पूछा जाता है, लेकिन हमारे एग्जाम में चौथी कक्षा तक ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा में अगर घूम रहा है दोस्तों तो इसे के से सूचित किया जाता है, दूसरी कक्षा को एल से, तीसरी कक्षा को एम से और चौथी कक्षा को एन से। तो इसी से रिलेटेड आपके टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहली कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मैक्सिमम पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, इससे आपके रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी कक्षा में पाए जाने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी कक्षा में कितने अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसका एक फार्मूला होता है दोस्तों 2n²। दोस्तों इसी फार्मूले के रिगार्डिंग दोस्तों हम जितने भी प्रश्न देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, इसको 2n² से हम निकाल सकते हैं। जहाँ पे दोस्तों n है दोस्तों ये आपको डिनोट कर रहा है कि कक्षा संख्या आपको बता रहा है कि पहली कक्षा में अगर पूछा जाएगा कि के कक्षा में उपस्थित मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो के पहली कक्षा हो गया दोस्तों, पहली कक्षा को हम के से डिनोट करते हैं और के की जगह हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि एन की जगह हम 1 लिख सकते हैं। इस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर पूछा जाए प्रश्न में कि के कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित हो सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला है तो दोस्तों 2n²। एन की जगह हम क्या रख सकते हैं दोस्तों, के कक्षा को हम पहली कक्षा के नाम से भी जानते हैं, तो के की जगह हम एन की जगह पे 1 रख सकते हैं। तो 2n² यानी कि 2 गुने 1 का स्क्वायर बराबर 2, यानी कि के कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर दोस्तों अगर पूछा जाए कि एल कक्षा में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों 2n²। तो एल जो होता है जो दूसरी कक्षा होता है, यानी कि एन की जगह हम क्या पुट करेंगे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों 2 हम पुट करेंगे। तो इसके फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं 2 गुने 2 का स्क्वायर बराबर 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 8, यानी कि एल कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो 8 हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर एम कक्षा में पूछा जाए, एम को हम दोस्तों तीसरी कक्षा मानते हैं, यानी कि एन की जगह हम 3 रख सकते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुने 3 का स्क्वायर यानी कि 18। एम कक्षा में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो 18 हो सकते हैं। इसी तरह एन जो हो गया दोस्तों ये आपका चौथी कक्षा, यानी कि एन की जगह हम क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर गुने 2 यानी कि 4 से 16 दूने 32, यानी कि एन कक्षा में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है दोस्तों ये 32 हो सकता है। इसी रिगार्डिंग से देख सकते हैं दोस्तों हम कि ग्रुप डी में कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों इस प्रश्न में देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है प्रश्न में कि एम सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताने कि एम कक्षा में टोटल मैक्सिमम ऑफ नंबर कितने हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम फार्मूला एक बताएं दोस्तों 2n², यानी कि दोस्तों एम कक्षा पूछा जा रहा है तो एम कक्षा के लिए हम एन की जगह पे क्या रख सकते हैं, तो 3 रख सकते हैं, यानी कि 2 गुने 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये 18, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यानी कि एम कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं, तो 18 रख सकते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, इस प्रश्न को ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि एन कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है कि एन कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है तो दोस्तों 2n², और एन कक्षा में पूछ रहा है दोस्तों, तो एन कक्षा के लिए हमें एन का जो वैल्यू रखना है कितना रखना है दोस्तों 4, यानी कि इसको पुट करेंगे 2 गुने 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौक 16 दूने 32, यानी कि एन कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो 32। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सेम अगले प्रश्न में पूछा गया कि एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ए 32। एन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि तीसरी कक्षा को किस सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तो हमने वीडियो के पहले में देखा दोस्तों, तो तीसरी कक्षा को हम किस में सूचित किया जाता है, पहली कक्षा को दोस्तों हम के से सूचित करते हैं, दूसरी कक्षा को एल से, और तीसरी कक्षा को एम से, यानी कि तीसरी कक्षा हम किससे डिनोट करते हैं, तो एम से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न दोस्तों, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पूछा गया है कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है। तो 2n² दोस्तों, n की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 18 दोस्तों। तीसरे सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो 18 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया ग्रुप डी के एग्जाम में है दोस्तों, किसी परमाणु के एक के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूछा गया है कि के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। के यानी कि दोस्तों पहली कक्षा, तो n की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 2n² के फॉर्मूले में n की जगह 1 रखेंगे दोस्तों। तो के कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है कि m कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने m कक्षा में आ सकते हैं। तो m कक्षा मतलब यानी कि दोस्तों तीसरी कक्षा यानी कि दोस्तों n की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, तो 3 पुट कर सकते हैं। तो 2n² के फॉर्मूले से दोस्तों n की जगह पे 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया दोस्तों, और 2 18 यानी कि m कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 18। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी परमाणु के m कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूछा गया है। ग्रुप डी के एग्जाम में दोस्तों 2 बार पूछा गया है दोस्तों। इस टॉपिक से दोस्तों देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं दोस्तों। इस टॉपिक से काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। तो m कक्षा यानी कि तीसरी कक्षा दोस्तों, n की जगह 3 रखेंगे, और इस तरह से इसका आंसर सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला प्रश्न एल कक्षा में पूछा गया दोस्तों। एल कक्षा यानी कि दोस्तों दूसरी कक्षा यानी कि दोस्तों n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, और 2 का 4 यानी 8 यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो आपके 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एल कक्षा में। दोस्तों इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा गया कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, यानी कि दोस्तों कितने कॉमन नंबर का कक्षा पूछा जा रहा है दोस्तों, तो चतुर्थ यानी कि चौथे कक्षा में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। तो एन की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों, तो 4 रखेंगे, तो 4 चौक 16 दोस्तों। तो 2n² के फॉर्मूले में अगर हम एन की जगह 4 रखेंगे तो इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 236 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चतुर्थ स्तर में आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कितने हो सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड हमें सारे प्रश्न देख लें दोस्तों, और इसके थ्योरी भी देख लें कि किस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाते हैं अगर किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर इसी तरह के ग्रुप डी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसकी स्टडी करने के लिए दोस्तों आप इस चैनल से जरूर जुड़ें। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।